हमारे पास यहाँ पे 4x6 के 3 ग्रिड्स हैं और हर एक ग्रिड में हमारे पास कुल 24 ऐसी येलो वाली बॉल्स हैं। तो मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ आपको कि 24 हमें 3 नंबर्स के अलग अलग तरीकों से लिए गए प्रोडक्ट से भी मिल सकता है। तो अगर हम अपने इस पहले वाले ग्रिड को ले लें तो इस पहले ग्रिड में मैंने ऐसे कलरिंग की है कि हमारे पास यहाँ पर पर्पल कलर के 2 कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम में हमारे पास बॉल्स का ऐसा ग्रुप है कि हर ग्रुप में कुल 4 बॉल्स हैं। यहाँ पर मैं इसे ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक ग्रुप ले लूँ इस वाले कॉलम में तो हमारे पास ये एक ग्रुप हो गया जिसमें कि कुल 4 बॉल्स हैं। इसी तरीके से ये हमारा सेकेंड ग्रुप है और इसमें भी 4 बॉल्स हैं और यहाँ पर ये हमारा तीसरा ग्रुप है और इसमें भी 4 बॉल्स हैं हमारे पास। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर से हमने लाइंस कनेक्ट की हैं ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस पहले वाले कॉलम में हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में कुल 4 बॉल्स हैं, यानी कि हमारे पास टोटल में 3 टाइम्स 4 बॉल्स हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर हम अपना ये दूसरा वाला कॉलम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 4 बॉल्स हैं। यहाँ पर इस दूसरे कॉलम का ये फर्स्ट ग्रुप है, इसका ये सेकेंड ग्रुप हो गया और ये हो गया इसका थर्ड ग्रुप। तो हमारे इस वाले कॉलम में भी हमारे पास 3 टाइम्स 4 बॉल्स हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे 2 पर्पल ग्रुप्स हैं और हर पर्पल ग्रुप में हमारे पास कुल 3 टाइम्स 4 बॉल्स हैं। और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास हैं 2 ग्रुप्स और हर एक ग्रुप में हमारे पास है 3 टाइम्स 4 बॉल्स, यानी कि हमारे पास टोटल में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 बॉल्स हैं। और अगर हम 3 टाइम्स 4 यहाँ पे करते हैं तो 3 टाइम्स 4 होता है 12 और 12 टाइम्स 2 हमें देता है 24, यानी कि यहाँ पर इन 24 बॉल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी समझ आया होगा कि यहाँ पर अपने इन बॉल्स के अरेंजमेंट को मैंने इस मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखा हुआ है। और मैं चाहूँगी कि आप इन बाकी दोनों ग्रिड्स को भी इसी तरीके से लिखने की कोशिश करें और इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये काम अभी करें। तो इस वाले ग्रिड में हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। यहाँ पर पर्पल वाले शेडेड रीजन को अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे 3 ग्रुप्स बन रहे हैं पर्पल शेडेड रीजन से और हर एक पर्पल ग्रुप में हमारे पास हैं 4 बॉल्स। यहाँ पर इन्हें हमने ब्लू कलर से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ एक ग्रुप और है 4 बॉल्स का, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पर्पल कॉलम में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं 4 बॉल्स के। और इसी तरीके से यहाँ हमारे बाकी अगर 2 कॉलम्स को ले लें हम तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 टाइम्स 4 बॉल्स हैं। और इसी तरीके से हमारे थर्ड वाले कॉलम की अगर बात की जाए तो इस कॉलम में भी हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं जिसमें कि टोटल हमारे पास है 4 बॉल्स। तो इस वाले ग्रुप में भी 2 टाइम्स 4 बॉल्स हैं और इसमें भी 2 टाइम्स 4 बॉल्स हैं। और हम देख सकते हैं कि टोटल में हमारे पास ऐसे 2 टाइम्स 4 बॉल्स के 3 ग्रुप्स हैं। यहाँ पर ये हो गया मेरा 1 ग्रुप पर्पल का और ये हो गया मेरा थर्ड ग्रुप पर्पल कॉलम का। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं 2 टाइम्स 4 के। यहाँ पर ये है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 के बराबर। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स 4 होता है 8 और 8 टाइम्स 3 होता है 24 के बराबर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने नंबर्स का यहाँ पे अरेंजमेंट बदल दिया था। यहाँ पर हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 ले रहे थे और यहाँ पर हम 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 ले रहे थे, लेकिन हमारे बॉल्स के जो टोटल नंबर हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस केस में भी हमारे पास 24 बॉल्स ही थे और इसमें भी 24 बॉल्स हैं। और अगर आपने अभी तक पॉज नहीं किया है तो मैं चाहूँगी कि आप अब पॉज करें और इस वाले अरेंजमेंट के प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुल 1 2 3 4 पर्पल कॉलम्स हैं और एक पर्पल वाले कॉलम में हमारे पास 1 2 3 बॉल्स एक साथ कनेक्टेड हैं। ये मेरा एक ग्रुप हो गया कनेक्टेड बॉल्स का और ये मेरा सेकेंड ग्रुप हो गया कनेक्टेड बॉल्स का। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कुल 2 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में कुल 3 बॉल्स हैं। और अगर इसी तरीके से हम बाकी के पर्पल वाले कॉलम्स को देखें तो हम देख सकते हैं कि हर कॉलम में हमारे पास 2 टाइम्स 3 ऐसे बॉल्स हैं, यानी कि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं हर एक कॉलम में और हर एक ग्रुप में हमारे पास हैं 3 बॉल्स।
तो हम देख सकते हैं कि हर एक ग्रिड में हमारे पास 24 बॉल्स हैं और 24 को हम अलग अलग तरीकों से 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे यही बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 नंबर्स को तो उनके मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ये ज़रूरी नहीं है, इससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम इन तीनों नंबर्स का ऑर्डर बदलते जा रहे थे, लेकिन हमें तीनों मल्टीप्लिकेशन से 24 ही मिल रहा था। यानी कि हम चाहे जैसे भी इन तीनों नंबर्स को एसोसिएट करें, हमारा रिजल्ट हमेशा ही सेम रहता है और इसी चीज़ को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसे समझाने के लिए। तो अगर मैं कोई 3 नंबर्स ले लूँ जिन्हें कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स 5 और फिर इस नंबर के प्रोडक्ट में अगर हमें 6 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये ब्रैकेट बताता है हमें कि हम ये मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और फिर इसमें हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अपने इस एसोसिएशन को बदल दें, यानी कि अगर मैं 4 टाइम्स 5 को पहले ना मल्टीप्लाई करके अगर मैं पहले 5 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और इसमें अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे, हमारे प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसी चीज़ को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और मैं चाहूँगी कि आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करके देखें कि ऐसा होता है या नहीं। और इसी के साथ साथ हमारे मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है, इससे भी हमारे प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर हम ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और अगर मैं यहाँ पर नंबर्स के ऑर्डर को बदल देती हूँ, यानी कि अगर मैं पहले 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ, हम पहले 4 टाइम्स 5 कर रहे थे और अगर हम पहले 5 टाइम्स 4 कर देते हैं और फिर इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। हमने यहाँ पर नंबर के ऑर्डर को बदल दिया है। और यही नहीं, हम यहाँ पर इस चीज़ को भी दूसरे ऑर्डर में लिख सकते हैं। हम यहाँ पहले 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर इसके आगे अगर हम 6 को लिख देते हैं तो हमारे इस मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट ये भी इसी के बराबर है। और जब हम इस तरीके से ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है।